तो अगले में देखते हैं वर्किंग एरिया। ये वर्किंग एरिया क्या होता है? अभी जो आपने देखा था वाइट वाइट पेज, वो सारा क्या है? वर्किंग एरिया। जस्ट बिलो द रूलर इज ए लार्ज एरिया कॉल्ड द वर्किंग एरिया। एक नीचे लंबा सा एरिया होता है, उससे हम क्या, बड़ा एरिया कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग एरिया। इट इज़ अ एरिया वेयर यू कैन क्रिएट योर डॉक्यूमेंट। ये वो एरिया होता है जहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो बाय एंटरिंग टेक्स्ट, इंसर्टिंग द इमेज, क्लिप आर्ट एंड स्मार्ट आर्ट। ठीक है, ये चीज़ आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो। अब जो ये आपको एक लंबी सी लाइन दिखती है छोटी सी, इसको बोलते हैं कर्सर। ये ब्लिंक करती रहेगी हर टाइम ऐसे। ठीक है, देखना चाहो तो देख सकते हो। ये देखो कर रही है ना, ये देखो, ये रही, ये ब्लिंक कर रही है, इसको बोलते हैं कर्सर। और जो आपको ये दिख रहा है पूरा पूरा पेज वाइट वाइट, ये आपका वर्किंग एरिया होता है। उसके बाद है द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सॉरी कर्सर, द ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्क एरिया, सबसे ऊपर दिखाई देगी आपको, तो ये ब्लिंकिंग लाइन, इसको बोलते हैं हम कर्सर। ठीक है, इट मार्क द इंसर्शन पॉइंट, ये आपको इंसर्शन पॉइंट दिखाते हैं जहाँ से आप लिख सकते हो। उसके बाद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अभी मैंने आपको पेज ऊपर नीचे करके दिखाया था, तो ये वर्टिकल दिखाया था, ऊपर से नीचे करके दिखाया था, तो ये वर्टिकल था। और जब अगर मैं वहाँ से करता हूँ, नीचे से इधर उधर करूँगा पेज को लेफ्ट राइट, तो यानी कि क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। उसके बाद है स्टेटस, स्टेटस बार। हमारा स्टेटस बार में क्या है? स्टेटस बार अपीयर्स एट द वेरी बटन ऑफ योर बटन वर्ड विंडो एंड प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन एज द करंट पेज एंड द नंबर ऑफ वर्ड इन योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये आपको क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा इंफॉर्मेशन, दिखाएगा आपको, जैसे करंट पेज में हो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ आपको कौन दिखाएगा? स्टेटस बार दिखाएगा। ये नीचे होता है, इसके नीचे दिखाई देगा आपको। ठीक है, और ये इस तरह से दिखाया जाता है, देखो ये रहा। यहाँ से आप पेज को छोटा बड़ा भी कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो ये रहा, ये छोटा बड़ा कर सकते हो। क्लियर? तो ये हमारा देखो वर्ड 8 वर्ड डाले मैंने, पेज 1 of 1। तो ये क्या आपका ये आपका स्टेटस बताता है पेज का। ठीक है, उसके बाद देखो व्हाट इज ए डॉक्यूमेंट। द टर्म इज ओरिजिनली यूज्ड फॉर फाइल विच इज क्रिएटिंग विद द वर्ड प्रोसेसर। जिसको हम वर्ड प्रोसेसर के साथ में क्रिएट करते हैं उसे फाइल कहते हैं। इन एडिशन टू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कैन कंटेन ग्राफिक्स। इसके अंदर ग्राफिक्स हो सकते हैं, चार्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। टाइपिंग द एन एम एस वर्ड, एम एस वर्ड में टाइपिंग कैसे करते हैं मैंने अभी आपको करके दिखाया था। टाइपिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनपुटिंग कैरेक्टर्स इनटू द कंप्यूटर यूजिंग कीबोर्ड। कीबोर्ड को यूज करके हम कैरेक्टर जो इनपुट करते हैं उसे बोलते हैं हम कैरेक्टर्स। ठीक है, टाइपिंग बोलते हैं। वन कैन ऐड टेक्स्ट, हम क्या करते हैं? नया टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर लिख सकते हैं। यानी कि कीबोर्ड के ऊपर जो भी चीज़ छपी है ना, वो आप उसको कंप्यूटर में लिख सकते हो। ठीक है, जो नहीं छपी है उसको नहीं लिख सकते। फिर है कट कमांड। कट कमांड क्या होती है? ये आपका कट कमांड का ऑप्शन होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूविंग द डेटा एंड प्लेस इट द टेम्परेरी लोकेशन। ठीक है, कट करके आप उसको टेम्परेरी लोकेशन पे क्या करते हो? रख सकते हो। विच इज कॉल्ड क्लिप बोर्ड, जिसको हम क्लिप बोर्ड कहते हैं। वंस इट इज प्लेस्ड, जब एक बार ये प्लेस हो जाता है क्लिप बोर्ड में, द यूजर कैन पेस्ट द डाटा एल्सवेयर। यूजर अपने उस डाटा को जिसको कट किया है उसको कहीं पे भी क्या कर सकता है? पेस्ट कर सकता है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूविंग द डाटा, यानी कि डाटा को मूव करता है टेम्परेरी लोकेशन पे। और वो टेम्परेरी लोकेशन क्या कहलाती है? क्लिप बोर्ड कहलाती है। तो जब एक बार इसमें डाटा चला जाता है तो आप उसको कहीं पे भी पेज में यूज कर सकते हैं। कॉपी, कॉपी कमांड क्या करती है? इट इज यूज टू डुप्लीकेट द टेक्स्ट इमेज ऑब्जेक्ट। मतलब आपने जो भी कंप्यूटर में लिखा है, अपने पेज पे लिखा है, इमेज लगाई है, ऑब्जेक्ट लगाया है, या फिर कोई टेक्स्ट लिखा है, तो उसको आप क्या कर सकते हो? कॉपी कर सकते हो। कॉपी करके मतलब उसकी डुप्लीकेट उस जैसी और बना सकते हो। ठीक है, इसमें आपको 2 और मोर कॉपीज सेम पोर्शन ऑफ द डाटा। ठीक है, उसका आप पोर्शन जो सेम पोर्शन है डाटा का, आप उसको कॉपी कर सकते हो। अब कॉपी भी कर लिया, कट भी कर लिया, अब उसको लगाएंगे कैसे कहीं? तो उसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन चाहिए? पेस्ट का ऑप्शन चाहिए। इट अलाउ यू टू पेस्ट द टेक्स्ट, इमेज और अदर ऑब्जेक्ट्स विद द विच हैज बीन ऑलरेडी कॉपीड और कट। ठीक है, जिसको हमने पहले से कट और कॉपी कर रखा है, हम उसको क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं। इफ द टेक्स्ट, इमेज और अदर ऑब्जेक्ट्स दैट हैव नॉट बीन प्रॉपरली कॉपीड और कट, इट इज नॉट कॉपी पेस्ट।
कहता है कि वो एरिया जिसको आपने प्रॉपरली कॉपी नहीं किया या कट नहीं किया है तो उसको आप पेस्ट नहीं कर सकते, जिसको अच्छे से आपने कट पेस्ट कट कॉपी किया है उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। कह रहा है कि मूविंग द डाटा, डाटा को मूव करने के लिए बता रहा है। सेलेक्ट द डाटा विश यू विश टू मूव, जिसे आप मूव करना चाहते हो, जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए स्टेप्स बता रहा है आपको ये कैसे करने हैं। यहाँ पे पहला स्टेप है, देखो मैंने आपको बता दिया पहला। सेकंड में कहता है कट, क्लिक द ऑन द कट अवेलेबल, कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो कि होम टैब में मिलेगा आपको, राइट क्लिक करके, ठीक है। और कट आफ्टर परफॉर्मिंग द स्टेप द डाटा विल मूव टू टेम्परेरी एरिया। जब आप ये कट का ऑप्शन क्लिक कर दोगे तो आपका जो डेटा वहाँ से कट होकर कहाँ जाएगा, टेम्परेरी एरिया जिसको क्लिपबोर्ड बोलते हैं वहाँ चला जाएगा। फिर कहते हैं मूव द कर्सर, फिर हम कर्सर को उठा के लेके जाएंगे कहीं पे भी, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये लाइन नीचे प्रेस करनी लिखनी है, जैसे ये है तो नीचे करना है हमें, ठीक है। तो नीचे लेके गए कर्सर को और वहाँ पे क्या किया हमने, पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया और होम टैब में मिलेगा, राइट करने पे आपको, राइट क्लिक करने पे आपको जैसे पेस्ट करोगे तो आपको नीचे दिखाई देगा, ठीक है। देखो जो स्टेप बता भी रखा है। तो सबसे पहले इसको कट किया हमने, सेलेक्ट करके कट हो गया, उसके बाद फिर नीचे लेकर के आए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया उसने, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है कट करने की, वो होती है Ctrl+X, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। अब आते हैं कॉपी की बात, कि कॉपी कैसे करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ कट करके देखा था कि कट कैसे होता है, और कॉपी कैसे करेंगे। तो वही प्रोसेस वही है, सेलेक्ट करेंगे डाटा को जिसको हमें कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, होम टैब में जा करके राइट क्लिक करेंगे, होम टैब पे जाएंगे या फिर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर प्लेस करेंगे कर्सर को जहाँ पे हमें इसको कॉपी करना है, जहाँ पे जैसे लेके जाएंगे तो क्या आएगा, वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे या होम टैब पे जाके पेस्ट का बटन दबाएंगे तो हमारा डाटा कॉपी हो जाएगा। देखो ये रहा, ठीक है। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+C, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ अभी। जैसे मान लो मुझे ये वाली लाइन जो है, मुझे इतना पोर्शन कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लिया मैंने और मैंने किया कट, देखो हट गया। अब मैं फिर क्या करूँगा, पेस्ट, ये आ गया, ठीक है। अब मैं कर्सर को नीचे ले आया, अब मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। ऐसे कॉपी में हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू।